आप सभी को मेरा नमस्कार है और आप सभी का हमारे चैनल लाइफ सक्सेस पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस क्लास में हिंदी में जो सर्वप्रथम रचना है उन 80 महत्वपूर्ण रचनाओं को हम हल करने वाले हैं, जो कि हिंदी से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। और यह सभी महत्वपूर्ण रचनाएं आपको एक साथ कहीं नहीं मिलने वाली हैं, इसलिए इस क्लास को अंत तक देखें, बीच में छोड़ने की गलती बिल्कुल भी ना करें। अगर आपको हमारी यह क्लास अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट करके बताएं कि यह क्लास कैसी रही। तो देर न करते हुए हम शुरू करते हैं कि हिंदी में सर्वप्रथम जो रचना है वो 80 महत्वपूर्ण रचनाओं को हम एक ही वीडियो में हल करने वाले हैं। कि हिंदी का पहला दुखांत तो नाटक माना जाता है। तो मतलब तो यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर गलत है। यह हिंदी का पहला दुखांत नाटक माना जाता है। तो हिंदी का जो पहला दुखांत नाटक माना जाता है वो रणधीर प्रेम मोहिनी को माना जाता है, जो श्रीनिवास दास के द्वारा रचित मानी जाता है। किसके द्वारा? रणधीर प्रेम मोहिनी है, जो श्रीनिवास दास के द्वारा रचित माना जाता है। नंबर 2 देखते हैं कि हिंदी का प्रथम एकांकी माना जाता है। हिंदी का प्रथम एकांकी जो माना जाता है वो एक घूंट को माना जाता है, जो कि जयशंकर प्रसाद के द्वारा रचित माना जाता है। जयशंकर प्रसाद जो हैं वो एक छायावादी कवि माने जाते हैं। इन्होंने कामिनी नामक महाकाव्य की रचना की थी, जिसमें 15 सर्ग थे। हिंदी छायावाद का प्रथम काव्य संग्रह है। हिंदी छायावाद का प्रथम काव्य संग्रह है। तो हिंदी छायावाद का जो प्रथम काव्य संग्रह माना गया है वो झरना को माना गया है, जो कि जयशंकर प्रसाद के द्वारा रचित है और 1918 में रचित माना जाता है। कौन सा? झरना जो है छायावाद का प्रथम काव्य संग्रह 1918 में रचित माना जाता है और यह जो है जयशंकर के प्रसाद जी के द्वारा रचित माना जाता है। नंबर 4 देखते हैं कि हिंदी की प्रथम अतुकांत रचना है। हिंदी की प्रथम अतुकांत रचना है। तो हिंदी की प्रथम अतुकांत रचना जो है वो प्रेम पथिक को माना जाता है, जो कि जयशंकर प्रसाद के द्वारा रचित मानी जाती है। नंबर 5 देखते हैं कि हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य ग्रंथ है। हिंदी खड़ी बोली का जो प्रथम महाकाव्य ग्रंथ है तो वह एकांतवासी योगी जो है श्रीधर पाठक के द्वारा रचित हिंदी का प्रथम खड़ी बोली ग्रंथ माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि हिंदी का प्रथम गद्य काव्य माना जाता है। हिंदी का प्रथम गद्य काव्य जो माना जाता है वो साधना को माना जाता है। किसको? हिंदी का जो प्रथम गद्य काव्य माना जाता है वो साधना को माना जाता है। यह राय कृष्णदास के द्वारा रचित है। नंबर 7 देखते हैं कि हिंदी में प्रयोगवाद का सर्वप्रथम प्रयोगकर्ता है। हिंदी में प्रयोगवाद का जो सर्वप्रथम प्रयोगकर्ता माना जाता है वह नंद दुलारे वाजपेयी को माना जाता है। किसको? हिंदी में प्रयोगवाद का जो सर्वप्रथम प्रयोगकर्ता माना जाता है वो नंद दुलारे वाजपेयी को माना जाता है, जो कि एक सौष्ठववादी कवि माने जाते हैं। नंबर 8 देखते हैं कि गीति काव्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करता है। गीति काव्य शब्द का
जो सर्वप्रथम प्रयोगकर्ता जो माना गया है वह लोचन प्रसाद पांडे को माना गया है। किसको? गीति काव्य शब्द का सर्वप्रथम जो प्रयोगकर्ता माना गया है वो लोचन प्रसाद पांडे को माना गया है। स्वच्छंदतावाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोगकर्ता है, तो स्वच्छंदतावाद का जो सर्वप्रथम प्रयोगकर्ता जो माना गया है वो मुकुटधर पांडे को माना गया है। किसको? मुकुटधर पांडे को सर्वप्रथम प्रयोगकर्ता माना गया है। नंबर 10 है, नई कविता शब्द का सर्वप्रथम नामकरण करता है। नई कविता शब्द का सर्वप्रथम जो नामकरण करता जो माना जाता है वो अज्ञ जी को माना जाता है। अज्ञ जी को एक प्रयोगवादी कवि माना जाता है और इनका जन्म जो था 1911 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं कि हिंदी का प्रथम रेडियो नाटक माना जाता है। हिंदी का जो प्रथम रेडियो नाटक माना जाता है तो वह राधा कृष्ण दास नहीं है, राधा कृष्ण को हिंदी का पहला रेडियो नाटक माना जाता है जो चतुरसेन शास्त्री के द्वारा रचित माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी माना जाता है। तो हिंदी की जो प्रथम मौलिक कहानी माना जाता है वो इंदुमती को माना जाता है जो किशोरी लाल गोस्वामी जी के द्वारा रचित है। तो किसके द्वारा? इंदुमती कहानी जो है वो किशोरी लाल गोस्वामी जी के द्वारा रचित है। इंदुमती की जो रचना हुई थी वो 1900 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं कि हिंदी की प्रथम मनोवैज्ञानिक कहानी माना जाता है। हिंदी की प्रथम मनोवैज्ञानिक कहानी जो माना जाता है वो चंद्रलोक की यात्रा को माना जाता है जो कि केशव प्रसाद के द्वारा रचित है। किसके? चंद्रलोक की जो यात्रा है वो केशव प्रसाद के द्वारा रचित मानी जाती है। हिंदी की प्रथम महिला कथाकार माना जाता है। हिंदी की प्रथम महिला कथाकार जो माना जाता है वो बंग महिला को माना जाता है जो राजेंद्र बाला घोष के द्वारा रचित है। हिंदी का प्रथम जीवनी ग्रंथ माना जाता है। हिंदी का प्रथम जीवनी ग्रंथ जो माना जाता है वो भक्तमाल को माना जाता है जो 1585 में नाभादास के द्वारा रचित माना जाता है। तो यह नाभदास नहीं है, यहाँ पर नाभादास है। कहीं कहीं इसमें थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक कितना भी कर लो हो ही जाती है। और भक्तमाल में जो है वो रामानंद के 12 शिष्यों का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं कि हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास माना जाता है। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास माना जाता है तो परीक्षा गुरु को हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास माना जाता है जो कि लाला निवास दास के द्वारा रचित है। परीक्षा गुरु का जो समय माना जाता है वो 1882 ईस्वी में परीक्षा गुरु का रचना काल माना जाता है। हिंदी का प्रथम दलित उपन्यास माना जाता है। तो हिंदी का जो प्रथम दलित उपन्यास माना जाता है वो छप्पर 1944 ईस्वी को माना जाता है। छप्पर रचना जो है वो जयप्रकाश करदम के द्वारा रचित मानी जाती है। नंबर 18 देखते हैं कि हिंदी की प्रथम लघु पत्रिका मानी जाती है। हिंदी की प्रथम लघु पत्रिका जो मानी जाती है वो कवि वचन सुधा को भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा रचित है। कवि वचन सुधा को हिंदी की प्रथम लघु पत्रिका मानी जाती है जो कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा रचित मानी जाती है। हिंदी की प्रथम आत्मकथा
मानी जाती है। तो हिंदी की जो प्रथम आत्मकथा मानी जाती है वह अर्ध कथानक को माना जाता है, जो कि बनारसी दास जैन के द्वारा रचित है। तो हिंदी की प्रथम जो आत्मकथा है वो अर्ध कथानक है, जो बनारसी दास जैन के द्वारा रचित मानी जाती है। हिंदी का प्रथम मानक जीवनी ग्रंथ है। हिंदी का प्रथम मानक जीवनी ग्रंथ जो है वो कलम का सिपाही है, जो कि अमृत राय के द्वारा रचित है। कलम का सिपाही जो जीवनी है वो 1962 में रचित है, जिसमें प्रेमचंद जी के जीवन का वर्णन किया गया है। एक है कलम का मजदूर, इसमें कभी कभी कंफ्यूजन हो जाती है। एक है कलम का सिपाही जो कि अमृत राय के द्वारा रचित है, और एक है कलम का मजदूर, जो कि कलम का मजदूर LT ग्रेड में पूछा गया प्रश्न है। तो कभी कभी लोग इस चीज़ में कंफ्यूजन हो जाती है, जबकि कलम का मजदूर जो है 1964 में तो रचित है और मदन गोपाल के द्वारा रचित मानी जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं कि हिंदी का प्रथम यात्रा संस्करण माना जाता है। हिंदी का प्रथम यात्रा संस्करण माना जाता है तो वह लंदन यात्रा को हिंदी का प्रथम संस्करण माना जाता है, जो श्रीमती हरदेवी के द्वारा रचित है। अगला प्रश्न देखते हैं कि हिंदी का प्रथम रिपोर्तार्ज माना जाता है। हिंदी का प्रथम रिपोर्तार्ज माना जाता है तो हिंदी का जो प्रथम रिपोर्तार्ज माना जाता है वो लक्ष्मीपुरा को माना जाता है, जो शिवदान सिंह चौहान के द्वारा रचित है। किसके द्वारा? लक्ष्मीपुरा को माना जाता है, जो शिवदान सिंह चौहान के द्वारा रचित है। हिंदी का प्रथम रेखा चित्र माना जाता है। हिंदी का प्रथम जो रेखा चित्र माना जाता है वो पद्म पराग को माना जाता है, जो कि पद्म सिंह शर्मा के द्वारा रचित है। किसको? हिंदी का जो प्रथम रेखा चित्र माना जाता है वो पद्म पराग को माना जाता है, जो कि एक पद्म सिंह शर्मा के द्वारा रचित है। अगला प्रश्न देखते हैं कि हिंदी की प्रथम महिला आत्मकथाकार माना जाता है। हिंदी की प्रथम महिला आत्मकथाकार जो माना जाता है वह मेरी जीवन यात्रा जानकी देवी बजाज। जो प्रथम महिला आत्मकथाकार जो माना जाता है वो जानकी देवी को माना जाता है। मेरी जीवन यात्रा जो प्रथम महिला आत्मकथा मानी जाती है, मेरी जीवन यात्रा, जो कि जानकी देवी बजाज के द्वारा रचित है। अगला प्रश्न देखते हैं कि हिंदी की प्रथम दलित महिला आत्मकथाकार माना जाता है। हिंदी की प्रथम दलित महिला आत्मकथाकार माना जाता है तो वह दोहरा अभिशाप को माना जाता है, जो कि कौशल्या बैसत्री के द्वारा रचित है। किसको? दोहरा अभिशाप को माना जाता है, जो कि कौशल्या बैसत्री के द्वारा रचित मानी जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं कि हिंदी में सर्वप्रथम रचनाएं। हिंदी आलोचना की प्रथम पुस्तक माना जाता है। हिंदी आलोचना की जो प्रथम पुस्तक माना जाता है वह समालोचना समुच्चय को माना जाता है, जो कि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा रचित है। महावीर प्रसाद हिंदी की आलोचना की प्रथम पुस्तक समालोचना समुच्चय को माना जाता है, जो महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित है। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पर द्विवेदी युग का नामकरण हुआ था और यह सरस्वती पत्रिका के संपादक भी रहे हैं।
हिंदी में प्रथम तुलनात्मक आलोचना है। हिंदी में प्रथम जो तुलनात्मक आलोचना है वो बिहारी और सादी जो है प्रथम तुलनात्मक आलोचना है, जो कि पदम सिंह शर्मा के द्वारा रचित मानी जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं कि हिंदी के प्रथम मार्क्सवादी आलोचक हैं। हिंदी के प्रथम मार्क्सवादी आलोचक हैं तो डॉक्टर शिवदान सिंह चौहान जो हैं वो हिंदी के प्रथम मार्क्सवादी आलोचक माने जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि हिंदी नाटक का प्रथम सैद्धांतिक ग्रंथ है। हिंदी नाटक का जो प्रथम सैद्धांतिक ग्रंथ है तो वो है रूपक रहस्य, जो है हिंदी नाटक का प्रथम सैद्धांतिक ग्रंथ है, जो कि श्याम सुंदर दास के द्वारा रचित माना जाता है। हिंदी का प्रथम साप्ताहिक पत्र है। हिंदी का प्रथम साप्ताहिक पत्र है जो कि उर्दंत मार्तंडेय है, जुगल किशोर के द्वारा रचित है, जो 1826 में कलकत्ता से प्रकाशित होता था। अगला प्रश्न देखते हैं कि हिंदी का प्रथम दैनिक पत्र माना जाता है। हिंदी का प्रथम दैनिक पत्र माना जाता है तो समाचार सुधावर्षण, श्याम सुंदर सेन। तो हिंदी का जो प्रथम समाचार पत्र, दैनिक समाचार पत्र जो माना जाता है वो समाचार सुधावर्षण को माना जाता है, जो कि श्याम सुंदर सेन के द्वारा रचित है, वो निकाला जाता था, सॉरी। हिंदी की प्रथम महिला संपादक है। हिंदी की प्रथम महिला जो संपादक है वो हेमंत कुमारी चौधरी हैं। कौन है? हिंदी की प्रथम महिला संपादक हेमंत कुमारी चौधरी को माना जाता है। हिंदी का प्रथम बाल साहित्यकार माना जाता है। तो हिंदी का प्रथम जो बाल साहित्यकार माना जाता है वो श्रीधर पाठक को माना जाता है। किसको? हिंदी का प्रथम बाल साहित्यकार जो माना जाता है वो श्रीधर पाठक को माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि महिलाओं की प्रथम मासिक पत्रिका है। महिलाओं की प्रथम मासिक पत्रिका जो मानी जाती है वो बाला बोधनी को माना जाता है, जो कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा रचित है। अगला प्रश्न देखते हैं कि हिंदी में सर्वप्रथम बाल पत्रिका है। हिंदी में जो सर्वप्रथम बाल पत्रिका है वह बाल दर्पण जो है हिंदी की सर्वप्रथम बाल पत्रिका है, जो कि एक मासिक पत्रिका है और 1882 में प्रकाशित हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं कि हिंदी में बालिकाओं की सर्वप्रथम पत्रिका है। तो हिंदी में बालिकाओं की जो सर्वप्रथम पत्रिका है वो बिटिया रानी है, जो कि 1963 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। हिंदी में बच्चों का पहला अखबार माना जाता है। किसको? हिंदी में बच्चों का पहला अखबार जो माना जाता है वो बच्चों का अखबार माना जाता है, जो कि एक साप्ताहिक पत्रिका थी। हिंदी का सर्वप्रथम हास्य व्यंग प्रधान पत्र है। हिंदी का सर्वप्रथम हास्य व्यंग प्रधान पत्र है। तो मतवाला जो है हिंदी का प्रथम हास्य व्यंग पत्र है, जो एक साप्ताहिक पत्र था, 1923 में प्रकाशित हुआ था। मतवाला जो है वो निराला जी का एक साप्ताहिक पत्र था। भारत में पत्रकारों का पहला संगठन माना जाता है।
भारत में पत्रकारों का पहला संगठन माना जाता है? तो हिंदी उद्राड़ी सभा जो है वो 1884 ईस्वी में माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि जर्नलिस्ट के लिए सर्वप्रथम पत्रकार शब्द का प्रयोग करता है। जर्नलिस्ट के लिए सर्वप्रथम पत्रकार शब्द का प्रयोगकर्ता माना जाता है तो यह माखनलाल चतुर्वेदी को 1927 में माना जाता है। इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को शेयर करें, लाइक सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। शुरू करते हैं कि सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक हैं। सरस्वती पत्रिका के जो प्रथम संपादक हैं वो बाबू श्याम सुंदर दास हैं। कौन है? सरस्वती पत्रिका के जो प्रथम संपादक हैं वो बाबू श्याम सुंदर दास हैं। हिंदी भाषा का प्रथम वैज्ञानिक ग्रंथ माना जाता है। हिंदी भाषा का जो प्रथम वैज्ञानिक ग्रंथ माना जाता है वह हिंदी भाषा का इतिहास जो है, हिंदी भाषा का प्रथम वैज्ञानिक ग्रंथ माना जाता है जो डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा 1933 में निकाला गया था। हिंदी का प्रथम सर्वकोशकार माना जाता है। तो हिंदी का सर्वप्रथम कोशकार जो माना जाता है वो अमीर खुसरो को माना जाता है। अमीर खुसरो का जन्म 1253 ईस्वी में पटियाली में हुआ था। इन्हें हिंदी की तूती कहा जाता है। इन्होंने मुकरियाँ, पहेलियाँ आदि रचनाएं की। अगला प्रश्न देखते हैं कि कुंडलियाँ छंद के प्रथम प्रयोक्ता माने जाते हैं। तो कुंडलियाँ छंद के जो प्रथम प्रयोक्ता माने जाते हैं वो सारंदर को कुंडलियाँ छंद का प्रथम प्रयोगकर्ता माना जाता है। हिंदी का प्रथम व्याकरणाचार्य माना जाता है। तो हिंदी का जो प्रथम व्याकरणाचार्य जो माना जाता है वो जेसुआ केटलर को हिंदी का प्रथम व्याकरणाचार्य माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि हिंदी भाषा में हिंदी का प्रथम व्याकरण है। हिंदी भाषा में हिंदी का प्रथम व्याकरण है तो हिंदी भाषा व्याकरण पादरी एमटी के द्वारा रचित माना जाता है। प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम सभापति थे। प्रगतिशील लेखक संघ के जो प्रथम सभापति थे वह मुंशी प्रेमचंद जी थे। मुंशी प्रेमचंद जी को उपन्यास का सम्राट कहा जाता है। इनका जन्म 1880 में हुआ था। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो राजभाषा आयोग के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो बाल गंगाधर खेर थे। किसको? राजभाषा आयोग के जो प्रथम अध्यक्ष माने जाते थे वो बाल गंगाधर खेर को राजभाषा आयोग का प्रथम अध्यक्ष माना जाता था। हिंदी साहित्य परिषद के प्रथम अध्यक्ष थे। हिंदी साहित्य परिषद के प्रथम अध्यक्ष जो थे वह पुरुषोत्तम दास टंडन जो हैं वो हिंदी साहित्य के प्रथम अध्यक्ष माने जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन जो हुआ था वो 10 से 14 जनवरी 1975 नागपुर में हुआ था। कहाँ से? प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन जो हुआ था वो 10 से 14 जनवरी 1975 में हुआ था। इससे प्रश्न बहुत बनते हैं। इसमें से कम 4-5 नंबर तो पक्के हैं। हिंदी में सर्वप्रथम रचनाएं। तो हिंदी में प्रथम डी लिट की उपाधि मिली थी। डिलीट हो गया है, यहाँ डी लिट है। तो प्रथम डी लिट की जो उपाधि मिली थी वो पीताम्बर वरदयाल को मिली थी। किसको? पीताम्बर वरदयाल को हिंदी
में डी लिट की उपाधि मिली थी। अगला प्रश्न देखते हैं कि हिंदी साहित्य सम्मेलन का प्रथम मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार मिला। हिंदी साहित्य सम्मेलन का प्रथम मंगला प्रसाद पारितोषिक जो पुरस्कार मिला था वह वीर वियोगी हरि जी को वीर सतसई के लिए मिला था। किसको? वियोगी हरि को वीर सतसई के लिए मिला था। अगला प्रश्न देखते हैं कि हिंदी का प्रथम साहित्यिक अकादमिक पुरस्कार मिला। हिंदी का प्रथम साहित्यिक अकादमी जो पुरस्कार मिला था वह माखनलाल चतुर्वेदी को हिम तरंगिणी के लिए मिला था। किसको? हिंदी का प्रथम साहित्यिक पुरस्कार जो मिला था वो माखनलाल चतुर्वेदी को हिम तरंगिणी के लिए मिला था। अगला प्रश्न देखते हैं कि हिंदी साहित्य के लिए प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। हिंदी साहित्य के लिए प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार जो मिला था वो सुमित्रा नंदन पंत को चिदंबरा के लिए मिला था। किसको? सुमित्रा नंदन पंत को चिदंबरा के लिए मिला था। हिंदी साहित्य के लिए प्रथम व्यास सम्मान जो मिला था तो वह रामविलास शर्मा को हिंदी साहित्य के लिए प्रथम व्यास सम्मान मिला था। अगला प्रश्न देखते हैं कि हिंदी का व्यास सम्मान पाने वाली प्रथम महिला है। तो हिंदी का जो व्यास सम्मान पाने वाली जो प्रथम महिला है वो चित्रा मुदगल हैं। चित्रा मुदगल जो हैं वो हिंदी का प्रथम व्यास सम्मान आवा उपन्यास के लिए मिला था। अगला प्रश्न देखते हैं कि हिंदी का प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली जो महिला है वह महादेवी वर्मा हैं। महादेवी वर्मा जी को जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था वो यामा के लिए मिला था। महादेवी वर्मा का जन्म 1907 ईस्वी फर्रुखाबाद में हुआ था। महादेवी जो हैं वो एक छायावादी कवित्री हैं और इनको आधुनिक मीरा के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि साहित्यिक अकादमी सम्मान पाने वाली प्रथम महिला है। साहित्यिक अकादमी सम्मान पाने वाली जो प्रथम महिला है वो कृष्णा सोबती है जो कि जिंदगी नामा में रचित मिला था। किसको? कृष्णा सोबती को जो साहित्यिक अकादमिक पुरस्कार मिला था वो जिंदगी नामा के लिए मिला था जो कि 1979 में रचित है और इसमें पंजाब की संस्कृति का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं कि हिंदी का प्रथम भारत भारती सम्मान मिला। हिंदी का प्रथम भारत भारती जो सम्मान मिला था वो महादेवी वर्मा जी को मिला था जो कि 1981 ईस्वी में मिला था। किसको? हिंदी का प्रथम भारत भारती जो सम्मान था वो महादेवी वर्मा को 1981 ईस्वी में मिला था। अगला प्रश्न देखते हैं कि हिंदी के लिए प्रथम सरस्वती सम्मान मिला। हिंदी के लिए प्रथम जो सरस्वती सम्मान मिला था तो वह हरवंश राय बच्चन को आत्मकथा के लिए मिला था। किसको? हरवंश राय बच्चन को आत्मकथा के लिए मिला था। हरवंश राय बच्चन की आत्मकथा को 4 भागों में बांटा गया है। क्या भूलूं, क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण, बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक। और हरवंश राय बच्चन को हालावादी कवि के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि नागरी प्रसारणी सभा के प्रथम सभापति थे। नागरी प्रसारणी सभा के जो प्रथम सभापति थे तो वह बाबू श्याम सुंदर दास जो थे वह नागरी प्रसारणी सभा के सभापति माने जाते थे। अगला प्रश्न है कि नागरी लिपि सुधार समिति के प्रथम सभापति थे। नागरी
लिपि सुधार समिति के जो प्रथम सभापति थे तो वह महात्मा गांधी थे, जो 1935 में नागरी लिपि सुधार समिति के प्रथम सभापति बने थे। अगला प्रश्न देखते हैं कि देवनागरी लिपि सुधार समिति के प्रथम अध्यक्ष जो थे वो आचार्य नरेंद्र देव जो थे, वो सुधार समिति के प्रथम अध्यक्ष थे, जो कि 1947 में बने थे। अगला प्रश्न देखते हैं कि हिंदुस्तानी के स्थान पर हिंदी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया। हिंदुस्तानी शब्द के स्थान पर हिंदी शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया था वो गिलक्राइस्ट ने किया था। किसने? गिलक्राइस्ट ने हिंदी के स्थान पर गिलक्राइस्ट ने इसे वो शब्द प्रयोग किया था। अगला प्रश्न देखते हैं क्यों अभी इसमें से रह गया प्रश्न कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रथम अध्यक्ष थे। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के जो प्रथम अध्यक्ष थे तो वह श्याम सुंदर दास जो हैं वो हिंदी विश्वविद्यालय के प्रथम अध्यक्ष माने जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य माना जाता है। हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य जो माना जाता है वो पद्मावत को माना जाता है, जो कि मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा रचित है। किसे? हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य पद्मावत को माना जाता है, जो कि मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा रचित है। हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य जो है वो प्रियप्रवास है, जो कि 1914 में रचित हरिओद उपाध्याय जी के द्वारा रचित माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि हिंदी खड़ी बोली का प्रथम ग्रंथ है। हिंदी खड़ी बोली का जो प्रथम ग्रंथ माना जाता है वह भाषा योग वशिष्ठ को हिंदी का खड़ी बोली का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि हिंदी काव्य में सर्वप्रथम 12 मासा का जो वर्णन किया गया था तो वह बीसल देवरासों में किया गया था। किसमें? हिंदी काव्य में सर्वप्रथम 12 मासा जो वर्णन किया गया था बीसल देवरासों में किया गया था। बीसल देवरासो जो है नरपति नाहल के द्वारा रचित है। इसमें श्रृंगार रस का विशेष स्थान था। हिंदी का प्रथम गीतकार जो माना जाता है तो हिंदी का जो प्रथम गीतकार माना जाता है वो विद्यापति को माना जाता है। विद्यापति को मैथिल कोकिल, अभिनव जयदेव, खेलावन आदि कवि के नामों से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि हिंदी की प्रथम कवित्री माना जाता है। हिंदी की प्रथम कवित्री माना जाता है तो हिंदी की जो प्रथम कवित्री माना जाता है वो मीराबाई को माना जाता है। किसको? मीराबाई को हिंदी की प्रथम कवित्री माना जाता है। इनका जन्म जो था वो 1504 ईस्वी में राजस्थान में हुआ था और ये जो एक कृष्ण भक्त थी, इनकी जो भक्ति है वो माधुर्य भाव की भक्ति मानी जाती है। एक प्रश्न पूछा जाता है कि मीराबाई की जो भक्ति है वो कैसी मानी जाती थी, तो मीराबाई जी की जो भक्ति मानी जाती है वो माधुर्य भाव की मानी जाती है। कैसी? मीराबाई की जो भक्ति मानी गई है वो माधुर्य भाव की भक्ति मानी गई है। और
हिंदी का प्रथम सूफी कवि माना जाता है? हिंदी का प्रथम सूफी कवि जो माना जाता है वो मुल्ला दाऊद को हिंदी का प्रथम सूफी कवि माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, जो कि मुल्ला दाऊद के द्वारा रचित चंदायन है, हिंदी का प्रथम दलित कवि माना जाता है। तो हिंदी का जो प्रथम दलित कवि माना जाता है वो संत रविदास को माना जाता है। इन्हें ही रैदास कहा जाता है। संत रविदास जो थे वो मीराबाई के गुरु थे और यह प्रथम दलित कवि माने जाते हैं। रैदास जी के जो गुरु माने जाते हैं वो रामानंद को रैदास जी का गुरु माना जाता है। मुक्तक, अगला प्रश्न देखते हैं कि मुक्तक छंद के प्रथम प्रयोक्ता माना जाता है। तो मुक्तक छंद का जो प्रथम प्रयोक्ता जो माना जाता है वो निराला को माना जाता है। तो प्रथम छंद का जो उन्होंने प्रयोग किया था वह जूही की कली में किया था, जो कि 1916 में रचित इनकी कविता थी, जिसे महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने अपनी पत्रिका सरस्वती पत्रिका में छापने से मना कर दिया, क्योंकि उन्होंने कहा यह अश्लील कविता कहकर मना कर दिया था। अगला प्रश्न देखते हैं कि शुद्ध खड़ी बोली के प्रथम लेखक हैं। शुद्ध खड़ी बोली के प्रथम लेखक हैं। तो शुद्ध खड़ी बोली के जो प्रथम लेखक माने जाते हैं वह राम प्रसाद निरंजनी जो है वो शुद्ध खड़ी बोली के लेखक माने जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि हिंदी में काव्य शास्त्र की प्रथम पुस्तक है। हिंदी में जो काव्य शास्त्र की प्रथम पुस्तक है वह साहित्य लहरी जो है हिंदी में काव्य शास्त्र की प्रथम पुस्तक मानी जाती है, जिसमें नायिका भेद का भी वर्णन किया गया है। इसमें सूरदास के वंश का भी वर्णन किया, सूरदास जी के वंश का भी वर्णन किया गया है। यह सूरदास जी के द्वारा रचित है। सूरदास जी जो ब्रज भाषा में के कवि माने जाते हैं, जिन्होंने सूर सागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी की रचना की थी। हिंदी में छंद शास्त्र की प्रथम रचना है। हिंदी में छंद शास्त्र की प्रथम रचना है तो छंदमाला है। कौन सी है? हिंदी में जो छंद शास्त्र की प्रथम रचना माना जाता है वो छंदमाला को माना जाता है, जो कि केशवदास के द्वारा रचित मानी जाती है। केशवदास जी का जो जन्म हुआ था वह 1555 ईस्वी में हुआ था। केशवदास जो हैं वो अलंकारवादी कवि माने जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक माना जाता है। हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक जो माना जाता है वो नहुस को माना जाता है, जो गोपाल चंद्र गिरधर दास के द्वारा रचित है। किसको? हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक नहुस को माना गया है, जो गोपाल चंद्र गिरधर दास के द्वारा रचित माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि हिंदी का प्रथम अवनीत नाटक है। हिंदी का प्रथम अवनीत जो नाटक माना जाता है वो जानकी मंगल को माना जाता है, जो कि शीतला प्रसाद त्रिपाठी के द्वारा रचित है। किसके द्वारा? हिंदी का प्रथम अवनीत जो नाटक है वो जानकी मंगल को माना जाता है और प्रसाद त्रिपाठी के द्वारा रचित है। आज का अंतिम प्रश्न देखते हैं कि हिंदी का पहला दुखांत नाटक माना जाता है। हिंदी का पहला दुखांत नाटक माना जाता है वो रणधीर प्रेम मोहिनी को हिंदी का पहला दुखांत नाटक माना जाता है, जो कि श्रीनिवास दास जी के द्वारा रचित है। तो आज की क्लास को अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट करके बताएं कि ये क्लास कैसी रही, और इसे तैयारी करने वाले अभी अपने सभी मित्रों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।